प्रस्तुत है हाल ही में लिखी एक लघु कथा। लघु कथा का शीर्षक है फफोले। मेट्रो ट्रेन में मैं चढ़ा तो उस बोगी में बहुत भीड़ थी। कोई भी सीट खाली नहीं थी बैठने के लिए। मैं चूंकि वरिष्ठ नागरिक हो चुका हूँ, अतः मेरी नज़र वरिष्ठ नागरिकों वाली सीट पर गई। देखा तो एक सीट खाली थी, परंतु वहाँ 2-3 वरिष्ठ नागरिक खड़े होकर यात्रा कर रहे थे। आखिर उनमें से एक व्यक्ति तो उस खाली सीट पर बैठ ही सकते थे। अगले ही पल मेरी नज़र वरिष्ठ नागरिक की दूसरी सीट पर गई, जिस पर एक वरिष्ठ नागरिक बैठे हुए थे। उनकी तरफ देखकर मुझे यह बात समझ में आ गई कि उनके बगल में दूसरी सीट पर क्यों नहीं कोई बैठ रहा था। सीट पर बैठे उन वरिष्ठ नागरिक की त्वचा पर फफोले उग आए थे। उनको फफोले की कोई गंभीर बीमारी थी, जिसमें पूरे शरीर पर फफोले निकल आते हैं। उनका चेहरा छोटे बड़े फफोलों से भरा हुआ बहुत ही भयानक लग रहा था। लोग उनके समीप खड़े होने में भी घिन महसूस कर रहे थे, इसीलिए उनसे सटकर बगल वाली सीट पर कोई नहीं बैठा था। मैं भी वरिष्ठ नागरिक होते हुए उस सीट पर नहीं बैठा। मुझे भी उनका चेहरा भयानक लग रहा था और मेरे भी मन में आया कि कहीं छू जाने से यह रोग पकड़ न ले। हालांकि मुझे उस मेट्रो स्टेशन से 2 स्टेशन ही आगे जाना था, अतः यह सोचकर आश्वस्त हो लिया कि इस सीट पर थोड़ी देर के लिए क्या बैठना। कुछ मिनटों बाद मैं अपने स्टेशन पर मेट्रो ट्रेन से उतरकर सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गया और कार्ड लगाकर निकास द्वार खोलकर बाहर आ गया। अभी मुझे एक सीढ़ी और उतरकर नीचे सड़क पर आना था। मैं अगले ही पल झटपट सीढ़ियाँ उतरने लगा। मैं अभी भी उन फफोलों से अटे पड़े भयानक चेहरे वाले बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में सोचकर घिन महसूस कर रहा था। फिर मन ही मन खुश होने लगा कि चलो उस खाली सीट पर न बैठकर उनके स्पर्श से बच तो गया। तभी न जाने कैसे सीढ़ियों पर मेरे पैर लड़खड़ा गए और मैं आगे की तरफ गिर पड़ा। अभी मैं बुरी तरह गिरकर नीचे की सीढ़ियों पर लुढ़कने ही वाला था कि पीछे से किसी ने फुर्ती से आकर मेरे दाहिने हाथ की कलाई जोरों से पकड़कर पीछे खींच लिया। मन ही मन मैंने अपने इष्ट देवता को धन्यवाद देते हुए मुड़कर कलाई पकड़ने वाले की तरफ देखा और मुस्कुराकर उसे भी धन्यवाद देना चाहा, पर उस व्यक्ति की तरफ देखते ही मेरे चेहरे की मुस्कान जैसे गायब हो गई। यह वही मेट्रो ट्रेन में वरिष्ठ नागरिकों वाली सीट पर बैठे व्यक्ति थे जो फफोलों से भरे हुए चेहरे वाले थे। मैं अपने आप पर उस पर बहुत शर्मिंदा हुआ। पछतावा बहुत हुआ कि हम किसी से यूं ही घृणा क्यों करते हैं। रोग दुख से पीड़ित हर व्यक्ति ही होता है। हमें एक दूसरे की पीड़ा को समझना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।